प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी सेकेंड ईयर की हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की क्लास और पिछली क्लास में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स प्रशासनिक न्यायाधिकरण पर अपनी चर्चा शुरू की थी और इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और न्यायालय और न्यायाधिकरण में अंतर पर हमने चर्चा पिछली क्लास में की। आज हम बात करेंगे प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के लक्षण एवं विशेषताएं। तो प्रशासनिक जो न्यायाधिकरण हैं, सबसे पहले अगर हम लक्षण विशेषता की बात करें तो ये कार्यकारिणी द्वारा परिनियमित उपबंधों के अनुरूप नियुक्त किए जाते हैं। जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस बने हुए हैं, उन स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के अनुरूप इनका सृजन होता है। 2 नंबर बात, ये न्यायिक ढंग से कार्य करने के लिए बाध्य हैं तथा कार्य इनके द्वारा क्वासी जुडिशियल किया जाता है। ये काम तो न्यायिक ढंग से करने के लिए बाध्य हैं तथा ये करते क्या हैं? क्वासी जुडिशियल कार्य इनके द्वारा, न्यायिक कल्प कार्य इनके द्वारा किया जाता है। तीसरी बात, इनकी कार्रवाइयाँ न्यायिक मानी जाती है और कुछ मामलों में इन्हें सिविल कोर्ट की शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। विशेषता नंबर 4, ये एक स्वतंत्र संस्था है जो बिना पक्षपात के कार्य करती है, यानी कि बायस्ड होकर कार्य नहीं किया जाता। बिंदु संख्या 5, इन्हें नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के अनुरूप मामलों का निर्णय करना पड़ता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि जिनकी चर्चा हमने बड़ी डिटेल में की कि कोई व्यक्ति अपने मामले में खुद जज नहीं बन सकता, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाना चाहिए और रीजन डिसीजन, जो निर्णय दिया जाएगा वो कारणों सहित दिया जाएगा। यानी कि कल हमने जब अंतर की बात की थी तब भी हमने बात की थी कि ये न्यायालयों की तरह स्ट्रिक्टली लॉ की तरफ नहीं चलकर नीति के अनुसार निर्णय करते हैं और नेचुरल लॉ, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत हैं, उनके अनुसार इनके मामलों को उनको डिसाइड करना पड़ता है। इन्हें प्रक्रिया संबंधी एवं साक्ष्य विधि के नियमों का अनुसरण नहीं करना होता, जो कोर्टों को करना होता है, और शब्दों के सही अर्थ में ये न्यायालय नहीं है। अर्थात हम बात यही कर रहे हैं कि ये न्यायालय नहीं, न्यायाधिकरण है। अब हम बात करें कि साहब ये जो ट्रिब्यूनल्स है, इनके विकास के क्या कारण हैं, इनका डेवलपमेंट क्यों हुआ या इनकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहला बिंदु हम बात करें तो प्रत्यायोजित विधायन। प्रत्यायोजित विधायन हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिस पर हमने डिटेल में चर्चा की कि न्यायाधिकरण के विकास का प्रमुख कारण प्रत्यायोजित विधायन की आवश्यकता है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के साथ राज्य के क्रियाकलापों एवं दायित्वों में वृद्धि हुई, तदनुसार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का निर्वाह करना होता है। फलस्वरूप नागरिकों के मध्य और राज्य और नागरिकों के मध्य विवाद उत्पन्न होना असंभव है, जिनका निपटारा करने के लिए हमें प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की आवश्यकता हुई और ये प्रशासनिक न्यायाधिकरण दिन प्रतिदिन इन प्रकार के मामलों का निपटारा करने के लिए अधिक कारगर साबित हुए। यानी कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से शक्तियों का प्रत्यायोजन हुआ और शक्तियों के प्रत्यायोजन के फलस्वरूप जो कार्य किए गए और उन कार्यों के फलस्वरूप जो विवाद उत्पन्न हुए, क्योंकि हमने बात क्या की थी कि न्यायाधिकरण क्या है? विशिष्ट विधियों के लागू करने से उत्पन्न विवादों का निपटारा करने के लिए, और विशिष्ट विधियों का सर्जन हम बात करें किस प्रकार से हो सकता है? प्रत्यायोजित विधायन के जरिए। दूसरा, विकास के कारण बात करें हम, नीति के अनुसार निर्णय। न्यायालय जो अपने निर्णय विधि के अनुसार करता है बाध्य है, जबकि आधुनिक प्रशासन की अवस्थाओं के चलते यह आवश्यक हो गया कि कुछ प्रकार के विरोधाभासों का निस्तारण केवल विधि के अनुसार नहीं बल्कि नीति पर विचार करके भी किया जाना चाहिए। हर मामले का निपटारा लॉ से नहीं होकर पॉलिसी पर विचार करके भी किया जाना चाहिए, जैसे कि लोकहित है, आवश्यकता है, युक्तियुक्ता है। इन सब शब्दों से जो विवाद उत्पन्न हुए हैं, इनका निपटारा जरूरी नहीं है कि लॉ पर ही किया जा सके, तो यहाँ पर नीति पर विचार करके मामलों का निपटारा करने जाने से प्रशासनिक
न्यायाधिकरणों का विकास संभव हुआ। विशेषज्ञता, तीसरा कारण। न्यायाधिकरणों के विकास का कारण यह है कि इसमें निर्णय देने का कार्य ऐसे व्यक्ति करते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञ होते हैं। जैसे हम बात करें सर्विस ट्रिब्यूनल, तो वहाँ पर जिनको बिठाया जाएगा वो सर्विस मैटर, यानी सिर्फ किसकी सुनवाई हो रही है, जो सर्विस रूल से संबंधित मामले हैं, तो उनको उन कानूनों का, विशिष्ट विधियों का ज्ञान है। फिर लेबर ट्रिब्यूनल, टैक्सेशन ट्रिब्यूनल, तो ऐसे में इन विशिष्टता, इन्हें इन कानूनों की विशेष जानकारी होने के कारण क्या होता है, निर्णय किए जाते हैं। कानून की ऐसी अनेक शाखाएं हैं जिनमें ऐसे मामले उठ सकते हैं कि ठीक निर्णय देने की आवश्यकता हो, और उसके लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट्स हमें अवेलेबल्स होते हैं। चौथा कारण विकास का, सस्ता न्याय। प्रशासनिक न्यायालोक से सस्ता होता है, यानी कि न्यायाधिकरणों के द्वारा जो निर्णय किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट फीस नहीं देनी होती, नहीं हमें अधिवक्ता की आवश्यकता होती है, इसलिए इनका विकास हुआ। पांचवा कारण प्रक्रियात्मक औपचारिकता। प्रशासनिक न्यायाधिकरण प्रक्रियात्मक जो औपचारिकताओं एवं साक्ष्य विधि के नियमों का पालन नहीं करते, अतः यहाँ पर शीघ्र न्याय सुलभ हो जाता है। और कल हमने बात इसकी, जब आज ही हमने बात की थी कि इन पर रेस जुडिकेटा और एस्टॉपल लागू नहीं होता, यानी कि ये अपने निर्णय में को बदलने के लिए सक्षम हैं। जबकि हमने बात की थी कि न्यायालय जो है रेस जुडिकेटा और एस्टॉपल की बात पर करते हैं, तो ये नीति पर ध्यान देते हुए अपने पूर्ण निर्णयों में बदलाव कर सकते हैं। इन पर रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लागू नहीं होता, इसलिए इनका विकास ज़्यादा हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण वर्तमान समय में विशिष्ट विधियों से उत्पन्न विवादों के निपटारे में एक कारगर रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। धन्यवाद।